क्या कर रहा है जी तुम लोग यहाँ पे? हाँ, मतलब जहाँ मन तहाँ से आके बैठ गए हो बस? हाँ, कुछ करना ना धरना, कुछ कर नहीं रहे हो, बस आके बैठ गए हो। कोई काम नहीं है तुम लोग को? और कैसे आके बैठ गए? मतलब ना तो पूछा, ना तो मैंने बोला, बस आके बैठ गए। बाबू पहले पता तो करना चाहिए था ना कहाँ के बैठ रहे हो और क्यों बैठ रहे हो, पता करना चाहिए था। कहीं पर भी बैठ जाओगे ना बाबू तो लोग उठा के आपको जो है ना बाहर की ओर फेंक देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे बाहर का। ठीक है, फिलहाल आपकी जगह यहाँ पे नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और अभी अभी जो आपने बात सुनी, एज इट इज सेम टू सेम, ऐसा तो नहीं बोला गया था। कुछ अपशब्द और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सही नहीं थी। हमें एक कोचिंग सेंटर से जो है वो निकाला गया था बाहर, और बहुत ही भद्दे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से बाहर निकाला गया था। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रहे हैं, और जहाँ पर हम लोग जा रहे थे ना, जहाँ पर हम लोग जाकर बैठ गए थे, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए था, स्पेशल जो हिंदी मीडियम वाले थे उनके लिए। अब होते हैं कुछ टीचर्स जो कि पढ़ाते तो दोनों लोगों को हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, साइंस, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं। परंतु फ़िलहाल जो है जहाँ पर हम लोग जाकर बैठ गए थे वो स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए ही जो है वो चल रहा था। और थोड़ी देर बाद जो है इंग्लिश मीडियम वालों का स्टार्ट होता, परंतु हम गलती से जो है वहाँ जाकर बैठ गए। अब सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर जो है हमें कहा जाता है और हमें जो है बाहर का रास्ता जो है दिखा दिया जाता है। गलती हमारी थी, परंतु हम लोग बैठे क्यों? हम लोग के दिमाग में बस इतना सा बात था कि आखिरकार टीचर ही तो हैं, आखिरकार हमें हिंदी समझ आ तो रही है, हम जाकर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर बैठ ही जाएं तो क्या हो जाएगा, दोनों क्लास ही कर लेंगे। परंतु नहीं, हमें जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। आखिरकार हम लोग को वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करना चाहिए था इंग्लिश मीडियम वाली क्लास की, और हमें जो है ध्यान देना चाहिए था कि फ़िलहाल अगले बार से ऐसी गलती ना हो। परंतु हम लोगों ने अपना अपना साइकिल उठाया और घर को वापस जो है आ चुके। तकरीबन हम लोग अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। बुरा भला कहते हुए हम लोग वहाँ से निकले और हमने कह दिया सामने कि हम कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, और हम जो है वहाँ से निकल पड़े साइकिल को अपना लेकर। साइकिल पर चढ़े और चलाते हुए घर की ओर आ गए। जो ऐसी आवाज़ें हैं ना वो बीच बीच में आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि आखिरकार जो रास्ता था, जो घर था उनका, वो उन्होंने अपने ही घर में कोचिंग सेंटर खोल कर रखा हुआ था। अब आसपास जो है ऐसी ऐसी आवाज़ें जो है आती रहती थी, वो नॉर्मल थी। हमने भी जो कहना था वो कहा और वहाँ से निकल चुके थे। आधी दूर पार किया तो सोचा कि नहीं, रुकना ज़रूर चाहिए था। इंग्लिश मीडियम वाली जो क्लास थी उस समय तक तो रुकना चाहिए था, कम से कम देख तो लेते ना क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम वाली जितनी भी क्लास थी, हम लोग तो तकरीबन वहाँ पर 15 मिनट बैठे थे। तो 15 मिनट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें हर चीज़ समझ आ रहा था, जबकि हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले थे। पर फिर भी आखिरकार देखो, दिन भर तो घर में हिंदी बोलते हैं, ऐसे भी हिंदी बोलते हैं, स्कूल में भी हिंदी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते वक्त ही हम सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। मतलब सोचो कि टोटल के टोटल 24 घंटे में जो भी हम 12 या 16 घंटे जगे हुए हैं, उसमें मात्र और मात्र 35 मिनट इंग्लिश बोलते हैं और बाकी हिंदी बोलते हैं। शायद इसलिए हमें हिंदी समझ आती थी, हमें हिंदी वाली क्लास भी अच्छी लगी थी। परंतु फिर भी बस गुस्से में हम लोग वहाँ से निकल गए। दूसरी बार हम उन्हें चेहरा अपना इसलिए दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि इस बात की गारंटी है कि जो टीचर थे ना, वो हम चारों लोगों का मजाक बनाते, हम चारों लोगों के बारे में कुछ ऐसा कह जाते हैं सबके सामने, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार देखो, 10th तो 10th ही होता है, बोर्ड एग्ज़ाम तो बोर्ड ही होता है। ठीक है, हमें पढ़ना तो था, हमें अपनी पढ़ाई ठीक ठाक करनी तो थी। क्योंकि उसी साल जो है ना हमारे स्कूल ने एक बड़ा ही ख़राब फैसला जो है लिया था। हमारे स्कूल के जो सुप्रसिद्ध और सबसे अच्छे मैथमेटिक्स के जो टीचर थे ना, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और एक ऐसे टीचर को जो कि इकोनॉमिक्स ना, जिनका सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स रहा है हमेशा, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे उन्होंने बीएड की डिग्री ली हो,
इकोनॉमिक्स में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है उनको हमारे मैथ्स के टीचर के तौर पर नियुक्त कर दिया था, ठीक है, अपॉइंट कर दिया था कि भाई 10वीं की जो पढ़ाई है फलाने टीचर करेंगे, क्योंकि जो पहले वाले टीचर है ना उनकी निकासी हो गई है, उनको बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो हम लोग सारे के सारे लोग टेंशन में थे कि भाई 10वीं की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी, 2 महीना ख़त्म हो चुका, अब 2 महीने के बाद टीचर को चेंज किया जा रहा है, ये तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। तो हम 4 स्टूडेंट जो है घूमने फिरने निकले थे और ये देखने निकले थे कि टीचर कौन सा सही और कहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने का मेन मकसद जो था ना वो एक अच्छे से टीचर को ढूंढना था और उसके साथ मिलकर पढ़ना था और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। आखिरकार 2 महीने बाद था, 2 महीने बाद हम कहीं एडमिशन लेने जा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, कहीं से भी सही नहीं था। परंतु हाँ, जैसे तैसे करके हम लोगों ने एडमिशन एक जगह ले ही लिया। उस दिन की जो बात थी ना, उस दिन जो बात हुआ हमारे साथ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, टीचर ने हमें बाहर निकाल दिया अपशब्द बोलकर, ठीक है। तो हमें वो बात बिल्कुल लग गई थी, मतलब ज़ोर से लग गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक टीचर हमें ऐसा कैसे कह सकता है, ठीक है। क्योंकि वो टीचर हैं, अब टीचर के मुंह पर वैसी बातें शोभा नहीं देती, परंतु फिर भी उन्होंने कहा। हम लोग गुस्से से बाहर भी आ गए। टीचर तो थे बहुत अच्छे। हम लोगों ने एक समय पर एनालाइज़ भी किया अपने आप, एनालाइज़ किया अपने आप को और रियलाइज़ किया कि नहीं, जो किया वो गलत किया। हमें रुक कर जैसे भी था, जो भी था, आखिरकार बोर्ड तो एग्ज़ाम है ना, आखिरकार 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है, आखिरकार लोग हमारे जो है ना नंबर को ही देखेंगे, हमारी पढ़ाई को नहीं देखेंगे, हमारे नंबर को देखेंगे। पढ़ेंगे तो ही हमारा नंबर आएगा, ठीक है। और हम लोग बिल्कुल इस कोशिश में कि टीचर तो ढूंढ ही लेना है। तो 2 महीने वैसे ही पार हो चुके थे, साल भर जो था हमारे पास, 2 महीने तो ऐसे ही ख़त्म हो गए क्योंकि टीचर बदल गए। 1 महीना टीचर को ढूंढने में लग गया, जो ट्यूशन टीचर थे हमारे। चौथे महीने के आखिर में, मतलब 5वें महीने ही कह लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना क्लास 5वें महीने से ही प्रारंभ किया था। तो 5वें महीने हमें एक टीचर मिले जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सही थे। सुंदरता मतलब कि पढ़ाई के मामले में सुंदरता, ठीक है। मेरा सुंदर कहने का मतलब सिर्फ पढ़ाई है। अब हम लोग थोड़े थे गरीब मतलब पढ़ाई के मामले में बिल्कुल गरीब, ठीक है, कुछ पता नहीं चलता था। तो पढ़ाई हमारी प्रारंभ हुई। 15 दिनों तक हमने पढ़ाई की। चौथे महीने के आखिरी समय में हमने कोचिंग को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 2-3 दिन का डेमो क्लास लिया। सर से कहा कि हाँ सर, हम लोग पढ़ना चाहते हैं आगे जाके आपके साथ, और फिर अगले मंथ से 5वें मंथ से जो है हमारा प्रारंभ हो गया। सोचिए, 1 साल, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है 1 साल बाद, 5 महीने पहले ही, मतलब 5वें महीने, 4 महीने पहले ही ख़त्म हो चुके। 5वें महीने से हमने अपना क्लास स्टार्ट किया है। तो किस प्रकार हमने पढ़ाई की होगी और कैसे पढ़ाई की होगी, आप ज़रा सोच सकते हैं इस बात को। परंतु हाँ, फिर भी जो भी था, जैसा भी था, हमारा ही था प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने ऐसा किया। 15 दिन बाद हम लोगों ने फ़ीस के बारे में बात किया कि 15 दिन बाद जो है हमारा फ़ीस कितना होगा, क्योंकि हमें टीचर बहुत अच्छे लगे थे। पढ़ाई के क्रम में हम बिल्कुल ये भूल ही गए कि फ़ीस कितना होगा, ठीक है। परंतु हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने में फ़िलहाल उतने भी बहुत ज़्यादा सही नहीं थे और उतने भी ख़राब नहीं थे, मीडियम वाले स्टूडेंट थे। मतलब कि टीचर अगर बताते हैं तो हमें समझ आ जाता था, इतना था हम लोग का दिमाग, बस। आखिरकार फ़ीस के बारे में बात होती है और तब तक 15 दिन पर हमने कोशिश की थी पूछने की, परंतु पूछा नहीं, ठीक है। परंतु जब आखिरी मंथ ख़त्म हो गया, जब ख़त्म हो गया 5वां मंथ, जब फ़ीस देने की बारी आई, तब हम लोगों ने पूछा कि फ़ीस कितना देना होगा। सर ने कहा कि आप लोग कितना देना चाहते हैं। जो हमारे आचार्य थे, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप कितना देना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोग 4 लोग हैं, तो 250 रुपये जो है वो ठीक रहेगा ट्यूशन फ़ीस। तो सर ने कहा ठीक है, अच्छा 250 रुपये। तो 250 रुपये पर मंथ पे हमने अपने लिए 10वीं क्लास में जो है ट्यूशन टीचर जो है वो सेलेक्ट कर लिया और हमारी पढ़ाई जो है बिल्कुल प्रारंभ हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। यहाँ से जो है हमारी ट्यूशन की जर्नी जो है स्टार्ट होती है। ट्यूशन जो है तकरीबन हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर था। हम लोग साइकिल से ट्रैवल करते थे। बीच में छोटा सा गांव जैसा, ठीक है, गांव देहात जैसा एक जगह आता था। आखिरकार जो हम जहाँ पर मैं रहता था वो तो आपका नगर पालिका के तौर पे था, ठीक है, नगर पालिका थी वहाँ पे, ठीक है, गांव ही था, मतलब एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, पंचायत था वहाँ पे। वहाँ पर कोई पार्षद न है ना, वो नहीं थे वहाँ पे, जो वार्ड पार्षद होते हैं ना, वहाँ नहीं थे। वहाँ पर ग्राम पंचायत था एक्चुअली,
हम लोग गांव में ही रहा करते थे। मतलब एक रोड से दूसरी तरफ जो है वार्ड पार्षद थे और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत नगर पालिका थी दूसरी तरफ, ठीक है। और हमारी जो ट्यूशन थी वो रेलवे क्रॉसिंग के पार तकरीबन रेलवे क्रॉसिंग से भी जो है 2 किलोमीटर दूर थी। हमारे घर से रेलवे क्रॉसिंग 2 किलोमीटर पर है, टोटल 4 किलोमीटर हमारी साइकिल से जो है रोज़ ट्रैवलिंग होती थी। ले दे के जो है 2 घंटे हमारे ट्यूशन के लिए चले जाते, जबकि पढ़ाई तो 1 घंटे हुआ करती थी। यहाँ से जो है आधे घंटे पहले निकले और आधे घंटे बाद घर वापस आए, 1 घंटे का पढ़ाई किया हमने, ठीक है। अब जैसा चलाया साइकिल तो ज़रा ठीक ठाक से ही चलानी पड़ती थी, क्योंकि हमें मेन रोड को भी क्रॉस करना है, हमें रेलवे क्रॉसिंग को भी क्रॉस करना है। आखिरकार ट्रेन का भी ध्यान देना पड़ता था कि भाई बीच में कहीं ट्रेन ना आ जाए। अगर पैसेंजर ट्रेन आई तब तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर कहीं मालगाड़ी अगर आ गई तब तो रुकेगी और क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे फिर। मतलब 1-2 बार तो ऐसा स्थिति भी हुआ है ना कि जो मालगाड़ी जो होती है ना, जो ट्रेन होती है मालगाड़ी वाली, बीच में जो जगह होती है 2 बोगियों के बीच में, हमने कई बार उसके बीच से साइकिल को उठाकर पार किया है और क्रॉस किया है। मतलब एक अलग लेवल का ही जो है हमारा फ़िलहाल होता था, मतलब जर्नी हुआ करती थी। उसी बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा, ठीक है। हम लोगों ने कई लोगों से मुलाकात भी की। हमारी जो मुलाकात थी वो बहुत अच्छे लोगों से और ऐसे लोगों से भी थी जो कि अंग्रेजी में अपनी महारत हासिल कर चुके थे, अपने जीवन में हर प्रकार की चीज़ों को प्राप्त कर चुके थे, नौकरी कर रहे थे अच्छी खासी। हम लोग कई अधिकारियों से भी मिले, हम लोग बहुत लोगों से मिले, क्योंकि जहाँ पर हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, वो टीचर भी खुद एक स्कूल के टीचर थे ना, तो वो हमें हर चीज़ बता दिया करते थे। आखिरकार धीरे धीरे करके पढ़ाई प्रारंभ होती थी, हमारी पढ़ाई अच्छी खासी चलती थी और ठीक ठाक होती थी। हमें कुछ दिनों में ही, मतलब 3 महीने के अंतर में ही, ठीक है, चौथे महीने हमने ख़त्म करके, चौथा महीना ख़त्म करके हमने ट्यूशन पढ़ाई स्टार्ट किया था 5वें महीने में। 3 महीने बाद जो है हमें अपना जो है दिख गया कि भाई हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा डिसीजन भी था कि भाई अगर ठीक ठाक पढ़ नहीं पाए तो यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक ठाक हुआ, सही से हुआ। यहाँ पर जो हमारी ट्यूशन की जर्नी जो है उतनी भी मतलब सरल नहीं थी, उतनी भी आसान नहीं थी, परंतु हाँ बहुत ही हद तक सही थी, ठीक है। मैं था, हमारे 4 दोस्त थे, हम 4 दोस्तों को देखा देखी जो है और लोग भी सामने आए, और लोग भी हमारे साथ आए, हमारे क्लासमेट्स आए, ठीक है। अच्छा, उसमें से कुछ क्लासमेट्स ऐसे थे, 3 की तिगड़ी हम उन्हें कहते हैं। एक्चुअली 3 की तिगड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं था। वो लोग निकलते थे ट्यूशन के लिए 1 घंटा पहले, मतलब हम लोग घर से आधे घंटे पहले निकलते थे ना, कि आधे घंटे पर, क्योंकि हम लोग आधा घंटा लगता ही था जाने में, परंतु वो लोग 1 घंटे पहले निकलते थे। अब वो लोग घूमते फिरते मौज मस्ती में, चना खा लिया, कभी फुटहा खा लिया, कभी बादाम ले लिया, कभी ठेला पर खड़ा हो गए, कभी पापड़ी चाट खा ली, ठीक है। खाते पीते निकल रहे हैं। उधर से आने में भी वो लोग को 1 घंटा लगता था, ठीक है। फिर घूमते फिरते बिल्कुल आ रहे हैं। पैदल आते थे, साइकिल से भी अगर आए तो भी पैदल ही चलेंगे, मतलब साइकिल बगल में चल रही है और खुद वो साइकिल को पकड़ के चल रहे हैं, साइकिल के ऊपर बैठ के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मौज मस्ती। हम उन्हें 3 की तिगड़ी कहते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो बच्चे जो थे 3 की तिगड़ी वाले, वो बिल्कुल मौज में थे, बिल्कुल आराम से थे, बिल्कुल मतलब अमीरी में थे एक तरह से। जैसे मैंने बोला ना कि गरीब कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई में गरीब। वो लोग अमीर थे ना, पढ़ाई लिखाई में अमीर तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ अपने मौज मस्ती के काम में बहुत ज़्यादा अमीर थे वो लोग, ठीक है। मौज मस्ती बहुत ज़्यादा किया करते थे। ट्यूशन में एक और लड़का था, ठीक है, जो स्पेशल बाइक से आया करता था, ठीक है, स्पेशल बाइक से आया करता था। अच्छा, हमें आज तक भी याद नहीं है, आज भी जब हम मिलते हैं ना तो पर्टिकुलर उसे बताना पड़ता है कि भाई तुम ट्यूशन में थे, ठीक है, 10वीं क्लास में थे तुम ट्यूशन में, तो तुम ट्यूशन के कारण ही हमारे मित्र बने हो, बताना पड़ता है उसको। क्योंकि ऐसा इसलिए ना, क्योंकि वो बाइक से फुर से आता, फुर से चला जाता, हमारे साथ कभी वो नहीं रहा, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हम 4 दोस्त थे तो हमेशा 4 साथ में थे। वो तीनों लोग तिगड़ी, 3 की तिगड़ी जो थी ना, वो हमेशा साथ में थी, परंतु ये जो एक बच्चा था जो बाइक से आता था, वो आता और चला जाता, रोज़ आता रोज़ चला जाता, ना बातचीत होता ना कुछ और होता। ट्यूशन के कारण ही जो थोड़ी मोड़ी दोस्ती हुई उससे वो हो गई, बस उतना ही हुआ, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पर हाँ, एक बात बहुत अच्छी थी उसकी, कि उसकी जो बाइक थी ना, वो कभी कभी हमारे काम आ जाया करती थी। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है, कोई फ़ोटोकॉपी निकलवाना है, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल बनाना, प्रैक्टिकल को शो करना और डेटा कलेक्ट करना, प्रोजेक्ट बनाना, इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ती थी बाइक्स की। तो
वो हमें आसान पड़ता था कि चलो बाइक मिल गया, इसको पैसा धरा दो, इसको बता दो क्या लेके आना है। अच्छा, बताना भी नहीं पड़ता था क्योंकि क्लासमेट था ना, तो सिर्फ पैसा देते थे, जो अपने लिए वो खरीदा सबके लिए खरीद लिया, तो अच्छा होता था वो हमारे लिए। उसमें एक और बहुत अच्छा बच्चा था। अच्छा बच्चा इसलिए था क्योंकि वो बिल्कुल चेक वाली शर्ट पहनता था, चेक वाली पैंट पहनता। चेक मतलब ये कि जो जिसमें डिज़ाइन हो चेक वाली, ठीक है, चेक वाली शर्ट पहनता था, चेक वाली पैंट पहनता था, एक टोपी लगाता था, ठीक है, और चप्पल पहनता था तो वो लेदर वाली चप्पल पहनता था, ठीक है, ठप ठप बजता था उसका, और साइकिल से आता था, और उसको ट्यूशन आने में मात्र और मात्र 5 मिनट का समय लगता था। 5 मिनट में ट्यूशन वो आ जाया करता था, ठीक है। और वो सबसे अच्छा लड़का इसलिए था क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव था, ठीक है, वो हर मामले में एक्टिव कह लीजिए। वो बोलता था, ठीक से बोलता था, रहता था, सही से रहता था। हमेशा उसके ड्रेस पे जो क्रिच ना, आयरन के द्वारा जो क्रिच लगा हुआ था ना, जो एकदम पैटर्न बनते हैं आयरन करने के बाद शर्ट पर, वो बिल्कुल हमेशा उसको शर्ट पर देखते थे हम लोग, उस क्रिच को, ठीक है, और बड़ा ही अच्छा था मतलब। तो ये हमारी थी ट्यूशन की जर्नी, और हमने ट्यूशन जो है ढूंढा इस प्रकार से। 10वीं क्लास की बोर्ड जो है वो सबके लिए ज़रूरी होती है, और सबके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना मेरे लिए थी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जीवन का आधार है ना, हमारे जो पढ़ाई लिखाई का आधार है, वो हमारा 10वां क्लास बनता है। आप देखेंगे कि आप आधार कार्ड में भी जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं, आप अपना हर एक डेटा आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं, अपना पैन कार्ड में चेंज करवा सकते हैं, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में करवा सकते हैं। परंतु 10वीं का जो बोर्ड होता है, बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, उसके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो कभी भी आप चेंज नहीं करवा सकते। बिल्कुल आधार बन जाता, आधार मतलब बेसलाइन बन जाती है आपके लिए एक तरह की। आपका अब हर चीज़ जो है ना उस 10वीं क्लास पर ही डिपेंड करेगा। हर चीज़, एक एक चीज़ जो है वो 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट पर काम करेगा। हर चीज़, एक एक चीज़, कोई भी प्रूफ मांगा जाएगा, पहले 10वीं का सर्टिफिकेट लाइए। कोई भी डेटा मांगा जाएगा, 10वीं का सर्टिफिकेट लाइए। कोई नौकरी होगी, 10वीं का सर्टिफिकेट लाइए। कुछ भी मतलब होगा तो 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर आइए। एक तरह का बेसलाइन बना दिया जाएगा आपके लिए। और उस समय यही जो समझ थी वो हमें नहीं थी। अगर होती शायद तो हमारे और अच्छे नंबर आ जाते, हमारे और अच्छे मार्क्स आ जाते, हमारे लिए और अच्छा जो है ना दरवाज़ा जो है खुल चुका होता नौकरियों के लिए। परंतु फ़िलहाल जो है बेरोज़गार जीवन चल रहा है, और ठीक ठाक जीवन चल रहा है। उतना भी ख़राब नहीं, उतना भी अच्छा नहीं। मतलब ये कहा जाता है ना कि बिल्कुल दयनीय स्थिति है, नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छा स्थिति है, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल वाला है बिल्कुल स्थिति, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हर चीज़ चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, सब चीज़ ठीक ठाक है। और बात आती है हमारे ट्यूशन की, हमारे ट्यूशन जर्नी की, तो बहुत अच्छा रहा। हमारे टीचर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए हर काम किया, हमारे लिए क्वेश्चन को गैस किया। अच्छा, हम एक बात और बता दें कि जिस टीचर से हम पढ़ते हैं उस टीचर ने हमें एक बात बताया कि अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर PYQ अगर उठा लो, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेलेक्ट कर लोगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इस साल आने वाला है। और हम लोगों ने वही किया। हमने पढ़ाई तो की, परंतु हमने स्मार्ट वर्क भी किया, हमने एनालाइज किया, हमने ट्रेंड को फॉलो किया। हमने बस ऐसे ही पढ़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम ये बात समझ चुके थे उस समय तक, जब 10वीं का आधा जो है ना पार हो चुका था, आधा साल जो है ख़त्म हो चुका था, 10th जब देने वाले थे तब की बात, कि पास वो बच्चा नहीं होता है, फर्स्ट डिवीज़न वो बच्चा नहीं आता जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। फर्स्ट डिवीज़न वह बच्चा आता है जो कम पढ़ता है और सही से पढ़ता है, ठीक है। हम लोगों ने बस जो है फ़िलहाल जो है वही रास्ता अपनाया, और मैक्सिमम जो है जिस बच्चे से उम्मीद नहीं थी ना कि वो 33% लेकर आ पाएगा, वो 50% लेकर आ जाएगा ना, वो बच्चा जो है आज जो है 70%, 77% लेकर खड़ा है आपके सामने। और फिलहाल जो है भले ही बहुत अच्छा नहीं है, 77%, 72%, 74%, 64%, मतलब जिस बच्चे, सोचिए, जो बच्चा हमेशा डरा है कि मेरा 23% आएगा कि नहीं आएगा, मेरा 33% आएगा कि नहीं आएगा, 100% में से 33-34% आएगा कि नहीं आएगा, वो बच्चा आज जो है 64% लेकर खड़ा है, जो कि मेरा एक दोस्त है। मैं खुद जो है 77% लेकर खड़ा हूँ। मैं दूसरों को मैं क्या बोलूँ, मुझसे खुद उम्मीद नहीं था कि मेरा 45% आएगा, पर मेरे पास 77% है फ़िलहाल। अब मैं कहता हूँ कि वो जो टीचर थे ना, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइडलाइन किया। अब ज़रा अच्छा लगता है, मतलब अब अच्छा लगता है कि उस दिन जब हम टीचर को ढूंढने निकले थे, हम गलती से हिंदी वाली क्लास में बैठ चुके थे, हिंदी मीडियम वाली क्लास में, हमें वहाँ से अपशब्द करके कह के बाहर निकाल दिया गया। शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, ठीक है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। फ़िलहाल
आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, फरवरी में जो है स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी के लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत जो है ना, मेहनत जो है ना वो कोई देखता नहीं है, परंतु नंबर आपका सब कोई देखता है। फिलहाल हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और दूसरों को भी बताइए कि हम लोग फ़िलहाल हैं यहाँ पे। और आप सबको गुड लक कि अगर आप 10th के बोर्ड से किसी प्रकार से जुड़े हुए हों तो आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, आप लोगों को बताइए, आप एनालाइज़ करके उन्हें दे दीजिए और उनका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। फिलहाल टाटा बाय बाय।